इस संदेश के साथ उन्होंने उस समय जब कुछ ही लोग थे, 2, 4, 5, 10, 13, 14 इतनी ही संख्या थी, लेकिन उस संख्या के लोगों के बीच बैठकर भी उन्होंने उस दिन ये कहा कि आने वाले समय में शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी कि मां नीलम आनंद जी ने कहा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। और साहब की इस बात को, दीदी की इस बात को जिन लोगों ने सुना, उनको उस समय लगा कि असंभव है, क्योंकि कोई भी शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने को तैयार नहीं था। लोग उनके दानदाता स्वरूप से तो जुड़े थे, ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ने के लिए उनकी न मनसा थी, न नियत थी और न उनकी इच्छा थी। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी काम की, तो इच्छा के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं लेते और उस ज्ञान को लेकर उस पर काम भी नहीं करते। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इस सृष्टि को जिसकी रचना मात्र शिव की इच्छा से हुई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई। नियामक यानी नियंत्रण करने वाली, चलने वाली, जिसके अंदर ही सारी चीजें चलती हैं। इच्छा ना हो तो हम ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान ना हो तो हम काम नहीं करते। तो सारी सृष्टि के संचालन में इन तीनों की भूमिका बहुत अहम है। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में प्राचीन समय से होता आया है। महादेव की पूजा करके हमने बहुत कुछ पाया भी है। हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, हमारी मनौतियां पूरी हुई। आज भी शिव जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मंदिरों में या शिव के शिवलिंग के पास, शिव की मूर्ति, शिव की तस्वीर, शिव की का जो भी ध्यान हमारे मन में आता है, चाहे वो निराकार हो, चाहे वो साकार हो, उस रूप में हम उस शिव के पास अपना ध्यान लगाते हैं, उनसे मांगते हैं और हमारी मांग पूरी भी होती है। महादेव के तत्व को, शिव की अवधारणा को भारत भूमि में सबसे उच्च स्तर पे पाया गया। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा स्तर, एक ऐसी जगह जिसके पास जाइए तो सारी चीजें उसके नीचे ही होती हैं। सर्वोच्च शिखर पे वो शिव ही बैठे नजर आते हैं। दुनिया के लोग, जगत के लोग चाहे किसी भी तरह से उस शिखर की तरफ बढ़े, कोई भी रास्ता अपनाया उन्होंने, लेकिन शिखर पे शिव ही बैठे नजर आते हैं। महादेव के पास पहुंच के सबकी यात्रा एक दिन समाप्त हो जाती है। और आज जिस शिव गुरु की व्याप्ति, उसका प्रसार जन जन में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले शिव के शिष्य नहीं हुए, पहले भी हुए, लेकिन पहले जो शिव के शिष्य हुए, जो शिव के भक्त हुए, उन्होंने शिव से बहुत कुछ पाया, प्राप्त किया, वरदान भी प्राप्त किया, चीजें भी मिली, संपत्ति भी मिली, अकूत ताकत भी मिली, शक्ति भी मिली, परंतु शिव के लिए, शिव को चाहने का दृष्टांत और कहीं नहीं मिला। शिव से चाहा, शिव से चाहिए, लेकिन शिव तुम चाहिए, ये बात आज तक कभी हुई ही नहीं। एकमात्र माँ भवानी के लिए, यानी कि शिव की शक्ति के लिए ये कहा जाता है कि माँ भवानी ने कहा कि वर हो शंभु, नहीं तो रहूं कुंवारी। वरन करेंगे तो शंभु तुम्हारा, और नहीं तो कुंवारे ही रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं। एकमात्र विकल्प शिव है और कोई नहीं। जब हम तंत्र का साहित्य या आध्यात्म का साहित्य जो उपलब्ध है उसको देखते हैं, उसमें सर्वप्रथम देव
यानी प्रथम देव, प्रथम गुरु शिव को कहा गया है, ये देखते हैं। और शिव और भवानी के संवाद पे आधारित वो पूरा का पूरा साहित्य ही है, जिसका प्रारंभ इसी से होता है कि महादेव से माँ भवानी उनकी शक्ति कहती हैं, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्रा, हे शिव, हे भगवान, तंत्र क्या है। और भगवान शिव उत्तर देते हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, प्रेम और समर्पण के सिवा। जिस दिन ये विचार हमारे आपके मन में प्रवेश करता है, किसी ने कहा है, किसी ने सुनाया है, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस विचार का प्रवेश करना ही पहली सीढ़ी है इस बात की कि हमने उस रास्ते पे कदम बढ़ाया है जिस रास्ते को प्रेम का रास्ता कहते हैं, मोहब्बत का रास्ता कहते हैं। महादेव को गुरु मानना ये मोहब्बत का रास्ता है। और जब प्रेम होता है, प्रेम के रास्ते पे हम बढ़ते हैं तो झुकते हैं, झुकते हैं उसके लिए जिससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके कारण सबके लिए झुकते हैं। उस एक के कारण सबके सामने समझौते करते हैं, सबके सामने झुकते हैं, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि दिल लग गया है कहीं, लगन लग गई है कहीं, तो दुनिया सारी छोटी नजर आती है उसके सामने और लगता है कि वो रहे मेरा, बाकी लोग रहे ना रहे, बस वो तुम रह जाओ। सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम करने वाला एक तरफ। जब हमारे साहब, जब हमारे वर्ण गुरु भ्राता इस रास्ते पे चले, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था उस समय। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी आंखों से बहते आंसू, ये कहते उस समय, जिसको उस समय सिर्फ माँ नीलमानंद ही देख पाती, और वो कहते कि महादेव भी शरीर में नहीं, हर जगह तो छल मिला, हर जगह धोखे मिले, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं महादेव से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निराश मन से, हताश और श्रांत क्लांत मन से उन्होंने शिव को अपना माना था, और अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। अगर किसी के पास कुछ खोने को हो तो वो डरता है, किसी के पास कुछ संपत्ति हो तो वो आता है कि चोरी ना हो जाए। लेकिन जो फुटपाथ पे सोता है, जो दिन रात मजदूरी करता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको खोने के डर से वो ताला लगाए, क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं होता। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कुछ खोने का भय भी नहीं होता, वो भय भी एक दिन खत्म हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए, उनके पास उस समय खोने को कुछ भी नहीं था, और क्या पाएंगे ये भी पता नहीं था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, लेकिन अगले 8 वर्षों में उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई, इतनी चमत्कारिक घटनाएं हुई कि बस उन्होंने माना था अपना शिव को, लेकिन जो वो सोचते सो होने लगता, जो वो कहते सो होने लगता। इस बीच में इतनी घटनाएं हुई जिसके बारे में अक्सर जब हम उनके पास हम लोग बैठा करते और वो सुनाते, कितनी कहानियां, कितनी घटनाएं, हमारे लिए जो कहानियां थीं उनके लिए अनुभूत सत्य था। हमारे लिए, आपके लिए जो घटनाएं हैं आज, 3 सूत्र का मिलना, शिव को गुरु बनाना, ये एक घटना है जो हम शिव चर्चाओं में दूसरों से बताते हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होता है सचमुच में इस बात को भोगा तो उसने है, उस बात से गुजरा तो वो खुद है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें, घटनाएं हैं, कहानियां हैं, और उन कहानियों में सुख भी है, दुख भी है।
गम भी है, पीड़ा भी है, मुस्कुराहट भी है और आंसू भी है। लेकिन साहब ने कहा कि मेरे 72 वर्षों के बाद जब वो 72 वर्ष के हुए तो रांची के उस उपवन में जब कोरोना काल चल रहा था, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसमें अपने सारे भाव, अपनी सारी बातों को उन्होंने लिखा। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद थे, सब अपने घरों में बंद थे, उस समय शिव केसरी से साहब हरिंद्रानंद जी अपने जीवन के निचोड़ को शब्दों में पिरो रहे थे और उस पुस्तक में लिख रहे थे। उन्होंने कहा, बाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब की ये पंक्ति मेरे जीवन को दर्शाती है। ये साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा और कहा, ये पंक्ति यानी ये दुनिया जो मेरे सामने आज है, पिछले 72 वर्षों से मैं इस दुनिया को शरीर में आकर इस दृष्टि से देख रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने मनोभाव, अपना अक्स, अपनी धारणा को लेकर मुझसे मिलने आता है। सबके पास अपनी चाहत है, वो सोच के आता है कि उसके मन में क्या है, और मैं समझता हूँ कि वो क्या सोच के आया है मेरे पास। मैं उसको देखता हूँ और मैं उसके मन में चल रही सारी बातों को देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, और मुझको लगता है कि जैसे बच्चे के खेलने के मैदान जैसा है। हर बच्चा जो खेल रहा है इस मैदान में, कोई दौड़ता है, कोई गेंद उठाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को चोट लगी है, कोई जीत गया, कोई हार गया। ये दुनिया भी वैसी ही है, बच्चों के खेलने के मैदान जैसी। मैं इसको देखता हूँ, बस दृष्टा बन के देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो शिव का भाव लेकर अपने दिल में बैठा हूँ। चाहता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति मुझसे मिले तो ये मैं उसको दे सकूं जो मेरे पास है। मिले तो सही। उस समय एक पंक्ति जो अक्सर वो बजवाते थे कि जरा बजाना, कि मिलके भी मिल ना पाए अब क्या करे, क्या करे जब मिलके भी मिल नहीं पा रहे हैं। महादेव से, जैसा अभी गुरु भाई सतीश जी ने कहा कि अक्सर साहब से मिलता रहा शरीर से, और मिल के भी लगता है जैसे मिल नहीं पा रहा। आज भी उनका ध्यान, उनकी याद, उनकी हर बात है। लेकिन क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि जिनको हमने इस शरीर में देखा, जिनको सुना, जिनको जाना, उनकी बातों पे विश्वास कहीं ना कहीं हिल रहा है और दूसरों की बातों पे विश्वास हो रहा है। जो कभी मिला नहीं उनसे, जिसने उनको जाना नहीं पूरी तरह, वो उनकी बातों को खंड खंड में बता रहा है हमको, आपको, और हम सब उसी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की ये जानने की कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या चाहा। उन्होंने बस इतना चाहा कि ये मोहब्बत का रास्ता है। मोहब्बत शिव से हो या किसी इंसान से हो, मोहब्बत होती है तो फिर सिर्फ वही दिखाई देता है, बाकी दुनिया की चीजें नहीं दिखाई देती। उन्होंने ही एक दिन कहा, इश्क है तो कितने उदाहरण हैं इस दुनिया में इश्क के, मोहब्बत के। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत हो जाए तो उसको दुनिया की हर चीज में वही दिखाई देता है। जैसा हम सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी सुनते हैं। लैला और मजनू मिल नहीं पाए, उनका विवाह नहीं हो पाया, लेकिन प्रेम था। प्रेम अटूट होता है, टूटता नहीं। प्रेम बदलता नहीं, प्रेम था। एक दिन मजनू लैला के ध्यान में खोया हुआ जा रहा है रास्ते से, और एक व्यक्ति खुदा को याद कर रहा है, बैठकर प्रार्थना कर रहा है।
मजनू तो अपनी धुन में था, दीवाना था, धुन में अपने मतवाला था, जा रहा था। उसी धुन में वो उस चादर को अपने पैरों से रौंदता हुआ गुजर गया जिस चादर को बिछाकर वो व्यक्ति बैठा था। अचानक वो व्यक्ति उठा और उसने मजनू को पकड़ के उसको झिंझोड़ दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा के याद में था और तुम मेरी चादर को रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक जाता है और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगता है। फिर वो दोहराता है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मैं तो खुदा की इबादत कर रहा था। मजनू कहता है, एक लैला के इश्क में मैं हूं, एक लैला के प्रेम में मैं हूं, तो मुझको इस सड़क पे, इस आसमान में, इस पेड़ में, इस पेड़ की पत्ती पत्ती में वो लैला ही दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। हुजूर, आप तो खुदा की इबादत में थे, आपको मैं कैसे दिखा। हमारी आपकी आज हालत ऐसी ही है। हम सब कह रहे हैं, सब के सब हम कह रहे हैं कि हम महादेव की बात करते हैं, हम साहब हरिंदानंद जी की बात कहते हैं, जिन्होंने शिव को जमीन पे उतारा है। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कहने वाले लोग, इतनी बड़ी बात सुनने वाले लोग, उनको हर चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ वो महादेव दिखाई नहीं देता, सिर्फ साहब हरिंदानंद जी का वो दर्द, वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। माँ नीलमानंद का अपने जीवन की आहुति दे देना शिव शिष्यता में, ये दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है कि कौन क्या करता है। जिसने कभी जाना ही नहीं, दुनिया किसी से खुश हुई है? दुनिया तो ईश्वर से खुश नहीं हुई। दुनिया में कितने लोग हैं जिसने पैदा किया, माँ बाप से दुखी, बाप अपने बेटे से दुखी, भाई अपने भाई से दुखी, कोई किसी से खुश नहीं, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, कोई किसी की अच्छाई नहीं कहता। ये इंसान में एक अजीब सी बात है कि हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि जो सामने वाला है वो मुझको प्रेम करे, वो मेरा आदर करे, वो मेरा सम्मान करे, वो मेरी पीड़ा को समझे, लेकिन वो खुद उसकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है। हम समझें लेकिन आप नहीं समझिए। आपके आंसू को कोई पोंछे, लेकिन अगर दूसरे के आंखों से आंसू बहते हैं तो उसके आंसू पे भी आपको विश्वास नहीं। आपको लगता है कि ये भी तो नाटक ही करता होगा, क्योंकि अपने दिल से जानते हैं आप दूसरे का हाल। कभी कभी सुना है आपने कि कोई अगर चोरी करता हो तो उसको दुनिया का हर व्यक्ति चोर ही नजर आता है। जो खुद व्यापार में बेईमानी करता है उसको हर व्यापारी बेईमान ही नजर आता है। जो खुद शिव चर्चा का व्यापार करता होगा उसको तो हर शिव चर्चा, हर शिव की बात करने वाला व्यापारी ही नजर आता होगा, लेकिन जो शिव के लिए शिव को देखता होगा उसको तो हर व्यक्ति में वही शिव दिखता होगा। और जो हर व्यक्ति में उस शिव को देखेगा, जैसा हमारे साहब ने देखा, जैसा माँ नीलमानंद जी ने देखा, क्या शिव के रास्ते पे चलने वालों में उस कद तक कोई आज तक पहुंच पाया जहां तक वो हैं? और वहां तक पहुंचने वाले साहब और दीदी को हम सबों ने देखा कि वो झुके। क्या उनको जरूरत थी ये पूछने की किसी से कि कभी वो पूछ रहे हैं कि महादेव का काम कैसा चल रहा है, और कभी वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है? वो कैसे जानते हैं? जिसने बनाया है हमको आपको, सिर्फ वही हमारे रहस्य को जान सकता है, दूसरा कैसे जानेगा? जिसने वीडियो का कैमरा बनाया है वो जानता है कि इसके एक एक पार्ट्स में क्या गुण है और क्या अवगुण है। जिसने इंसान को बनाया है वो जानता है
कि इस इंसान के दिल में क्या चलता है, इसके दिमाग में क्या चलता है, 10,000 वर्ष के बाद भी ये जीवात्मा क्या सोचेगी, महादेव जानते हैं। तो क्या महादेव को नहीं पता है कि शिव के रास्ते पे चलने में कितनी बाधा आएगी, कितनी रुकावट आएगी, कितने उतार चढ़ाव आएंगे? महादेव जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौन है, गुरु मौन है। और जिस दिन शिष्य भी मौन हो जाएगा, मतलब बाहर की हलचल खत्म हो जाएगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। और ये कब होगा? जब हम महादेव से जुड़ेंगे। महादेव से जुड़ने वाले का मन शांत होता है। बाकी दुनिया में तो हलचल है, आप दुनिया में जुड़ते रहिए, रक्त बीज की तरह ये इच्छा पैदा होती रहेगी। एक खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, एक हलचल खत्म होगा, 3 और पैदा होगी। एक जगह ही आश्रय है, और वो मात्र शिव की दया का आश्रय है, जहाँ जाके हमारा मन शांत होता है। और जहाँ जाकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझको चाहते हैं या मेरा अपमान करते हैं। सम्मान लेंगे तब ना अपमान करिएगा। सम्मान आपका लिया नहीं तो अपमान कैसे करिएगा? ये बात तो साहब ने ही सिखाई थी। सम्मान मत लेना शिव शिष्यता में। जिस दिन सम्मान ले लिया उस दिन याद रखना कि झाड़ियों में अपमान मुस्कुरा रहा है। तो जिस दिन लेंगे उस दिन ना। अभी तक तो महादेव की दया से मन में ऐसा हुआ नहीं। मेरा इतना ही कहना है, और आज जो हम सब आए हैं इतना ही कहना है कि साहब ने जो ये रास्ता दिखाया है, हम अपना मन, जो हमारा मन इतना बिखरा हुआ है, 4-5 भागों में बट गया है, कि हमें लगता है कि महादेव के काम में चलने वालों की समीक्षा करने का अधिकार भी हमारा है। तो ये ठीक नहीं है, ये हमारे मन को खराब कर रहा है। हमारा मन जिसमें शिव का भाव भरना चाहिए, शिष्य भाव से झुकना चाहिए, उसमें अगर हम कचरा रखेंगे, गंदगी का अंबार लगाएंगे, उसमें शिव का प्रवेश कैसे होगा? तो इसके लिए जिस तरह हम अपने घर के पूजा स्थल को साफ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसी तरह अपने मन को भी साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। तभी शिव का प्रवेश हो सकता है। और ये प्रवेश कैसे होगा? 3 सूत्र हैं साहब ने दिए हैं, शिव द्वारा प्रदत्त, दत्त और शिव के शिष्य द्वारा निरूपित। ये 3 सूत्र जो सहायक हैं। सहायक यानी मदद करते हैं, मदद करते हैं किसी विशेष काम को करने में। आप हमेशा इस काम को करते हैं, हम में से भी सारे लोग ये काम करते हैं। दया भी मांगते हैं महादेव से मन ही मन, शिव की चर्चा भी करते हैं, शिव को प्रणाम भी करते हैं। लेकिन ये तीनों काम जो करते हैं, साहब ने कहा ये सहायक क्रिया है, मदद करती है आपकी उस काम को करने में जो मैंने कहा है कि अनिवार्य है। पूरी शिव की शिष्यता में अनिवार्य कोई भी चीज नहीं है। यहाँ तक कि कंगन भी जो हमने पहना है, साहब ने कहा कि कंगन भी अनिवार्य नहीं है। ये भी आपको शिव शिष्य नहीं बनाता, शिव शिष्य तो आपका मन ना आपको बनाएगा। तो ये तीनों जो सहायक क्रिया है, ये इसका मूल क्या है? किस काम को करने के लिए इसकी मदद हम ले रहे हैं? ये 3 सूत्रों की मदद जो हम लोग ले रहे हैं, किस बात के लिए? कोई तो एक ही प्रयोजन होगा, विशेष होगा। क्या है वो प्रयोजन? अस्थाई शिष्य भाव। शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिष्य का भाव अस्थाई हो जाए, अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। इसके लिए ये तीनों सूत्र मदद करते हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा, तब आपको इन 3 सूत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, लेकिन जब आप सीढ़ी से छत पे चले जाते हैं, तब सीढ़ी की जरूरत आपको नहीं होती।
फिर जब उतरना होगा तब सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चढ़ने के बाद, छत पे पहुंचने के बाद सीढ़ी की जरूरत उस समय तो खत्म ही हो जाती है। अस्थाई शिष्य भाव, दया मांगना शिव से, यानी स्वस्फूर्त, अपने आप में मेरे मन में शिष्य भाव जग जाए, अंदर से मेरे जगे, मेरे लिए जगे, मैं जगूं तब ना दूसरे को जगाऊं। खुद ही नहीं जग रहे तो दूसरे को क्या जगाएंगे। तो स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए पहला सूत्र है, मन ही मन अपने गुरु शिव से ये दया की याचना करना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और बार 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 ये आवृत्ति मेरे मन में अंदर से ये बात पैदा करती है, ये आह्लाद पैदा होता है। और हम उसके बाद करते हैं शिव की चर्चा, यानी दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा। क्या है शिव की शिष्यता, क्या है शिव की चर्चा, शिव की बात करना। कैसी बात? न तो शास्त्र की बात, क्योंकि शिव की चर्चा में कथावाचक कोई नहीं होता, कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है, सब के सब शिव के शिष्य हैं और समान हैं हमेशा। ये साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और हमेशा चर्चाओं में कहा भी है कि शिव की शिष्यता में गुरु शिव होंगे, बाकी सब शिव के शिष्य होंगे, कोई वरिष्ठ नहीं होगा। अगुआ, पथ प्रदर्शक, वरिष्ठ, सब कुछ कौन होंगे? तो शिव होंगे और कोई नहीं होगा। आज ही नहीं, आने वाले मनवंतरों तक ऐसा ही होगा। शिव स्वयं रास्ता दिखाएंगे सबको। तो उन्होंने कहा कि शिव की बात यानी हृदय से उठती हुई बात। सब अपनी अपनी अनुभूति कह रहे थे और एक दिन साहब ने जो कहा, जब हम लोग ये सोच रहे थे कि एक कार्यशाला आयोजित होने वाली है रांची में, कौन क्या बोलेगा, किस विषय पे बोलेगा, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। साहब ने जो मौन बैठकर सुन रहे थे, उन्होंने कहा, कितना ज्ञान लीजिएगा, कितना ज्ञान दीजिएगा, यानी कितना ज्ञान इकट्ठा करना है मन में और कितना देना है दूसरे के मन में, कितना, कभी तो इसका अंत होगा। तो उन्होंने कहा कि कितना ज्ञान दीजिएगा, कितना ज्ञान लीजिएगा। इसलिए शिव की बात है ये, अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से जो आपको अपने महादेव के लिए लगता है वही बोलिए और वही सुनिए, क्योंकि वो प्रेम की गाथा है। ये शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तब ना। आप शास्त्र को पढ़ के सोचते हैं कि मैंने ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान तो उसमें उतरा था जिसने ये शास्त्र लिखे थे उस समय। शास्त्र में, किताबों में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे कि कोई आग जली हो कभी, और आग जब बुझ जाती है तो राख की ढेर बचती है। राख की ढेर में भी पता चलता है कि ये राख की ढेर जो है किस चीज की है। अगर आम की लकड़ी जली है और उसकी राख, उसकी भभूति बची हुई है तो उसका अलग प्रभाव है। चंदन की लकड़ी जली है तो उसकी राख में भी खुशबू है, यानी भस्म भी, राख भी ये बताती है कि ये जली कहाँ से है। आग उसके दिल में है जहाँ से ये पैदा होकर कागज पे उतरी है। इसलिए मिलना है तो उनसे मिलिए जिनके अंदर ये आग पैदा हुई है। शिव शिष्यता का दिया जहाँ जला है। सब अलग अलग तरह के हम लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं। जैसे कोई दिया हो, दिया मिट्टी का भी होता है, दिया सोने का भी होता है, दिया तो चांदी का भी होता है।
दिए की लौ एक ही होती है, दिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन लौ कभी सुना है आपने कि अलग है? सबकी लौ एक ही होती है। तो बिखरे बिखरे तारे हैं हम, अलग अलग दिए हैं हम, लेकिन हम सबके अंदर जो लौ जल रही है शिव शिष्यता की, उस लौ की चमक एक ही है, उस लौ में जो ऊर्जा है वो एक ही है। इसलिए किस बात का बैर है, किस बात का भय है, किस बात का अविश्वास, किस बात का संशय, जब सबकी लौ एक ही है, सबके गुरु शिव ही हैं, सबको एक ही होना है। तो हम उस रास्ते पे चलें जो रास्ता साहब श्री ने दिखाया है। शिव की बात भी दूसरों से करें तो उसके पीछे अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव दूसरों के भी गुरु हो सके। तीसरा सूत्र जिसमें हम शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र करने के लिए कहा गया, शिष्यता का भावांतरण, यानी शिष्य भाव आ जाए, उसका जो हमारे अंदर भाव है, जो विचार घनीभूत हुआ है, भाव में बदला है, वो शिष्य भाव में बदल जाए। इसके लिए शिव को प्रणाम करने का उपाय साहब ने कहा, अपने मन से महादेव को प्रणाम करिए। नमः शिवाय ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम हमारा आपका मन करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति उन्होंने लिखी है और आपने शायद सुनी भी होगी। शिव चर्चा में साहब के द्वारा पंक्ति है, चूंकि यहाँ नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग हो रहा है, शिव को प्रणाम करने का तरीका बताया जा रहा है साहब श्री के द्वारा। उन्होंने कहा, मन जब, यानी हमारा मन ही प्रणाम करेगा, मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन जब सांस के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन कब ऐसा होता है? मन, अब इसको समझिए, प्रणाम करने की जो विधा है उसी की व्याख्या साहब श्री ने की है। उसको समझने के लिए थोड़ा मन को ही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर के सिर्फ रहने से काम तो चलेगा नहीं। अगर मेरा शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगी। और शिव की चर्चा में ये कभी नहीं सोचिए कि कौन बोलता है। यहाँ आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है। आज भी जब हम लोग अभी आए तो कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि गुरु के मंच से महादेव और साहब दीदी के सिवा किसी को भी नाम लेकर प्रणाम करने की आदत ठीक नहीं। किसी को भी, हम हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये आदत बन जाएगी हमारी। महादेव का मंच है ना, महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, और बाकी सब शिव शिष्य है ना, एक बार कह दीजिए कि सबको प्रणाम। हमको भी हो गया, आपको भी हो गया, सबको प्रणाम हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। आइए हम लोग इस पंक्ति पे अपने मन को लेकर जाते हैं। मन ही प्रणाम करता है किसी को, किसी व्यक्ति को भी, और मन ही प्रणाम करेगा महादेव को भी। लेकिन ये प्रणाम करेगा कैसे? क्योंकि बार बार हम अपने मन को ले जाते हैं वहां, लेकिन मन भटक जाता है। माला लेकर बैठते हैं, लेकिन माला हाथ से छूट जाती है। कितने लोगों ने कहा है कि आंख बंद हो जाती है, नींद आने लगती है, शरीर भारी हो जाता है, यानी कि मन को आराम होता है। नींद कहाँ आती है? नींद वहीं आती है आदमी को जहाँ उसके शरीर को, उसके मन को आराम मिले, आश्रय मिले। कोई है मेरा देखनहारा, कोई है मुझको देखने वाला। साहब की इस पंक्ति का, मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर,
क्योंकि एक तरीका है माला पे जप करने का। 108 की माला पे हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं मंत्रानुक्रम से। मंत्रानुक्रम का अर्थ होता है मंत्र अनुक्रम से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे माला हमने ली तो हम प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, तो महादेव पे हमारा ध्यान, जो ध्यान आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ध्यान में क्या आता है। हो सकता है कोई तस्वीर ध्यान में आती हो सकता है शिवलिंग का ध्यान आता हो सकता है प्रकाश का पुंज ध्यान में आता हो सकता है कुछ भी नहीं नजर आता हो, शून्य नजर आता है, लेकिन महादेव का ध्यान है वो। तो चाहे वो जो भी चीज आपको ध्यान में आए, उस पे हमारा मन टिके और हमारे मन में ये भाव हो कि हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। महादेव को प्रणाम करना यानी नमः शिवाय मंत्र का जब सहारा लेते हैं हम लोग, तो एक दाना आगे बढ़ाए हैं मन में, महादेव को प्रणाम करने का भाव लेकर नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। एक दाना आगे बढ़ा, फिर दूसरा दाना। अब इस दाने को बढ़ाने में सांसों का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं होगा, एक साथ दो नाव में पांव नहीं रखे जाते हैं। यानी सांस पे नमः शिवाय करने का और माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करने का, दोनों का तरीका दो है, दोनों का लक्ष्य दो है, दोनों के परिणाम भी दो है, एक परिणाम नहीं है। क्या है ये परिणाम? लौकिक कष्ट कम हो सके मेरे, इसके लिए 24 घंटे में एक बार, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको सुविधा हो, माला पे, रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं हम लोग। चूंकि वो 108 से गिना हुआ है, तो अलग से उसकी गिनती तो करनी नहीं है। गिना हुआ चीज को हम क्या गिनेंगे? जो नहीं गिना हुआ है उसको ना गिनेंगे। 108 तो गिना हुआ है, शुरू किए हैं और प्रणाम करते करते उसका अंत हो गया, 108 तो हो ही गया। मंत्र के अनुक्रम से, सांसों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सांस अपने सामान्य गति पे चलता रहता है। अब हम आते हैं अजपा जप पे, यानी सांसों पे। क्योंकि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी को साविधि सांसों पे ही नमः और शिवाय मिला था। नमः सांसों पे चढ़ा था और शिवाय उतर गया था। यानी जो उनको मिला वही उन्होंने बाकी जगत के लोगों को भी दिया। शिव की शिष्यता मिली, शिव की शिष्यता दी। तरीका मिला दया का, चर्चा का और नमन का, तो उस तरीके को भी लोगों में बांट दिया। तो उनके जीवन में यही घटित हुआ था कि हवा के झोंके के साथ सांसों पे नमः चढ़ा था और शिवाय उतर गया। साविधि, विधि के साथ। यानी शिव शिष्यों के लिए शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, विधि से शिव को प्रणाम करना। सांसों की माला पे, सांसों की माला की गिनती नहीं हो सकती। आप कितनी गिनती करेंगे? जन्म से लेकर जो सांस शुरू होती है, इस शरीर की मौत जिस दिन होगी उसी दिन ना सांस खत्म होगी। यानी वहां से शुरू होकर वहां तक चलती ही रहती है। यहाँ तक कि कितनी बार आप अगर रात में सोते समय नमः अपने सांस पे चढ़ा लिए और शिवाय उतर रहा है, और ऐसा करते करते आपको नींद आ गई है, अगर ये आपकी अनुभूति होगी, ये हम सब की अनुभूति है कि अगर हमने सांस पे नमः चढ़ाया है और शिवाय उतर रहा है और ऐसा करते करते हम सो गए, तो जब सुबह में आंख खुलती है तो हम महसूस करते हैं कि नमः अभी भी चढ़ रहा है और शिवाय उतर रहा है। यानी सांसों की माला पे वो चल ही रहा था जब हम सोए थे तब भी। सांस की माला और पंक्ति यहां साहब ने कही है कि मन से करना है प्रणाम, सांसों का सहारा लेकर करना है, सांस की सामान्य गति पे करना है,
लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बात कही कि मन जब अब सांस के साथ भी नहीं चल रहा है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसके साथ भी अब नहीं चल रहा है और मन ठहर गया है। कहाँ? जिस मंत्र का हम मनन कर रहे हैं, जिस मंत्र का सहारा लेकर हम चल रहे हैं, हर उस मंत्र में उस देवता की ऊर्जा होती है, चैतन्य, यानी उस देवता की ताकत। नाम नहीं, शरीर नहीं, तस्वीर नहीं, प्रतीक नहीं, स्वयं वो देवता ही, स्वयं वो ऊर्जा ही। तो नमः शिवाय मंत्र में किसकी ऊर्जा है? स्वयं महादेव की। मन जब सांस के साथ भी अब नहीं है, सांस चल रही है लेकिन मन ठहर गया। कहाँ? जो उस मंत्र के देवता का चैतन्य है वहां ठहर गया है। तो क्या होता है? साहब कहते हैं कि आपका मन जो है उसका सानिध्य अब उस चैतन्य से यानी महादेव से ही होने लगता है। और जब आपका मन वहां ठहर जाता है, सांस चल रही है, शरीर जिंदा है, लेकिन आपका ध्यान अब शरीर पे भी नहीं, मन पे भी नहीं, आपको सुध बुध ही नहीं है अपनी। ये घटना हुई थी साहब के साथ। कितनी बार हुई?